मेरे पास एक साथ तीन साउदियन टॉर्च रिपेयरिंग के लिए आई है। मुझसे एक भाई ने ये साउदियन टॉर्च के ऊपर एक कमेंट करा था कि सर आप इस टॉर्च को साउदियन टॉर्च क्यों बोलते हो। तो देखिए फ्रेंड, ये जो टॉर्च होती है ये कोई साउदियन टॉर्च नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि जो गांव से कुछ भाई सऊदीया में या फिर दुबई में रहते हैं, वो भाई वहां से इस टॉर्च को खरीद के लाते हैं। तो इसलिए गांव में इस टॉर्च को ज्यादातर साउदियन टॉर्च के नाम से ही जाना जाता है। आपके एरिया में इस टॉर्च को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए देखते हैं कि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो देखिए इन तीनों टॉर्च के अंदर सेम ही प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इसको मैं ऑन कर रहा हूं तो आप देख सकते हो ये टॉर्च हमारी ऑन नहीं हो रही है। और इसी तरीके से ये जो दूसरी टॉर्च है इसको भी मैं ऑन कर रहा हूं तो ये भी हमारी ऑन नहीं हो रही। और इसी तरीके से ये जो तीसरी टॉर्च है इसको भी मैं ऑन कर रहा हूं तो ये भी ऑन नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी साउदियन टॉर्च है तो उस टॉर्च को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले मैं आज ये वाली टॉर्च रिपेयर करूंगा, क्योंकि ये वाली टॉर्च मुझे आज कस्टमर को देना है, मैंने टाइम लिया था उनसे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस टॉर्च को हम कैसे रिपेयर करेंगे मैंने आपको दिखाई दिया कि ये यहाँ पे ऑन नहीं हो रही है। तो इसके अंदर कस्टमर ने मुझे बताया था कि ये जो टॉर्च है ना, इसको उन्होंने 3-4 घंटे चार्ज करके भी देख लिया, उसके बावजूद भी ये टॉर्च हमारी ऑन नहीं हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसे खोल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम खोलेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो इसकी बैटरी है कुछ चार्ज है कि नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हमें लेना पड़ेगा मल्टीमीटर। ये देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम डीसी पे सेट करेंगे। सबसे पहले हमें ये देख लेना है जो इसकी बैटरी है कुछ चार्ज है कि नहीं है, उस हिसाब से हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये इसकी लंबी सी बैटरी है तो एक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरी को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड 3.85-86 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बैटरी तो यहाँ पे चार्ज है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसके अंदर के सर्किट के अंदर है। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब हम एक चीज और चेक करेंगे कि यहाँ पे जब हम इसको सप्लाई देते हैं चार्जर से तो बैटरी चार्जिंग के लिए सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक है, ये चीज हम चेक करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये मेरे पास इसका चार्जर है तो इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। ये मैंने लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने इसे लगाया तो यहाँ से देखिए लाइट तो हमारी ऑन हो रही है। ठीक है, बटन भी हमारा काम कर रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि बैटरी चार्जिंग के लिए सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये चीज हमें चेक करनी है। तो फिर से हमें मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। इसको देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप इसकी वोल्टेज वगैरह देख पाओ। ये देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी। ये कोई दुकानदार आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरा काम है आपको सिखाना सही तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्लस का पॉइंट होता है, इस पे प्लस सप्लाई आती है और ये जो बॉडी होती है पूरी माइनस से ग्राउंड होती है। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक प्रो को। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैटरी हमारी चार्ज है इसकी भी सप्लाई हमारी एलईडी तक नहीं जा रही और इसी वजह से ये लाइट हमारी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए। इस तरीके से जब भी आपकी टॉर्च में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही या बैटरी चार्ज है उसके बावजूद भी लाइट नहीं जल रही, तो आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना इस तरीके से कि अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही तो फिर आपको इसे खोलना पड़ेगा। अब इसे खोलना कैसे है ये देख लो। काफी सारे लोग इसे खोल नहीं पाते या फिर गलत तरीके से खोल देते हैं तो पैक नहीं कर पाते। तो ये चीज भी समझना जरूरी है। इस टॉर्च के अंदर काफी सारे लोग गलतियां करते हैं। तो चलिए मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कैसे आपको खोलना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से भी खुल जाती है और यहाँ से भी खुल जाती है, तो हम इसे यहीं से खोल लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसे खोल दिया है, खोल लिया हमने। और यहाँ से अगर आपको ग्लास वगैरह साफ करना है तो ये यहाँ से भी खुल जाता है। इस तरीके से आप इसके ग्लास को भी साफ कर सकते हो। देखिए टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस टॉर्च के। ये इसका ग्लास है, ठीक है, लेकिन ये कांच का नहीं है, फाइबर का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये इसका रिफ्लेक्टर है। तो ये सारी चीजें आराम से खुल जाती है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अब जो इसका सर्किट है ना वो हमारा इसके अंदर है। ये जो व्हाइट व्हाइट आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के अंदर हमारा सर्किट होता है और ये इसकी एलईडी है। ये देखिए ये इसकी एलईडी है। तो हमें इस पूरे सर्किट को बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका अंगूठा है ना यहाँ से आपको जोर लगाना है, आगे की तरफ जोर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम जोर लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये फंस रहा है। मैं जोर लगा रहा हूँ लेकिन ये फंस रहा है। तो हमें क्या करना है, एक बार इसे पीछे करना है, एक बार बटन को इस तरीके से हमें दाब देना है। ठीक है,
ये बटन को दाब दिया और बटन आपका नीचे की तरफ होना चाहिए। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है, बटन हमारी नीचे की तरफ रहनी चाहिए। और फिर से हम एक बार जो लगा के देखेंगे तो ये देखिए अब ये बाहर आ गया है। तो बड़े आराम से इसका जो सर्किट है पूरा बाहर आ गया है। अब ये पूरा सर्किट ना ऐसे बॉडी के अंदर पैक है, प्लास्टिक की बॉडी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे खोलेंगे। बिल्कुल प्यार से आपको खोलना है, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं करनी, ठीक है। ये हमने खोल दिया, ये ऊपर का पैनल है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये है इसका सर्किट और इसको हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं आप, ताकि अच्छे से देख पाओ। यहाँ पे देखिए ये इसका चार्जिंग कनेक्टर है और इसी के अंदर हम चार्जर को ऐसे लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी बैटरी चार्ज होती है। फिलहाल यहाँ पे हमारी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही, एलईडी वगैरह तो जल रही है, हमने जला के भी देख लिया है। तो यहाँ पे ये एलईडी है और ये इसकी वायर लगी हुई है। और ये इसका चार्जिंग कनेक्टर के पीछे देखिए यहाँ पे वायर जुड़ी हुई है। तो इन वायर को एक बार मैं आपको दिखा दूं, ध्यान से हमें इन वायर को देखना है। तो ये जो हमारी चार्जिंग पिन है ना, तो इसकी जो बीच वाली पिन है ये हमारी प्लस की होती है। तो यहाँ पे यहाँ से वायर जुड़ के यहाँ पे चली गई है। और इसके पीछे अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो ये ट्रैक इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये वाला जो साइड वाला पॉइंट है, ये जो पत्ती साइड वाली होती है माइनस की होती है, तो ये इसके साथ में जुड़ी है और ये यहाँ पे जा रही है इस ट्रैक के साथ में। और ये यहाँ पे एक पत्ती निकली, ओहो ये देखिए फ्रेंड प्रॉब्लम पता चल गई भाई, चल गई पता प्रॉब्लम। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये जो माइनस वाली वायर है यहाँ से कनेक्टर से होके इस सर्किट के साथ में यहाँ पे ज्वाइंट हुई और ये ट्रैक हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए एक पत्ती लगी होती है, ये पत्ती किस लिए लगी होती है, देखिए ये पूरी बॉडी हमारी मेटल की होती है। तो जब हम इसको इसके अंदर फिट करते हैं ना, तो इसके बॉडी के साथ में ये टच होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि ये जो वायर है ये स्टील वायर होती है। तो यहाँ से शोल्डर की पकड़ है वो यहाँ से हट गई है, जिसकी वजह से पत्ती अंदर चली गई है। और इसी वजह से माइनस सप्लाई शायद यहाँ पे बॉडी के अंदर ये ग्राउंड नहीं हो रही थी और इसी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम बन रही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से देखिए हाथ से ऐसे करेंगे, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमें अब सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो देख लियो फ्रेंड, इसके अंदर बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम किस वजह से आई, कस्टमर ने मुझे बताया भी था कि ये टॉर्च बच्चे से गिर गई थी और गिरने के बाद से इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। तो गिरने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ से शोल्डर ने अपनी पकड़ छोड़ दी और जिसकी वजह से ये जो माइनस वाली ये वायर है, स्टील की वायर होती है ये, तो ये अंदर की तरफ चली गई थी और इसी वजह से जो माइनस सप्लाई है वो हमारी बॉडी के साथ ग्राउंड नहीं हो पा रही थी। और ये देखिए सोल्डिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से ये वायर हमारी क्या थी, अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से ग्राउंड सप्लाई नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से यहाँ पे क्या था कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। और ये देखिए फ्रेंड, सोल्डिंग करते करते एक वायर और निकल गई और ये वायर हमारी माइनस की है। चलो भाई ये निकल गई तो कोई बात नहीं, इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए काम करते करते वायर हमारी यहाँ से निकल गई, ये इस साइड में यहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो चलिए इसको भी हम जोड़ देते हैं कि यहाँ पे मैंने वायर को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे बस इतना ही काम इसके अंदर करना था। अब चलिए इसको हम पैक करना सीख लेते हैं। तो पैक कैसे करना है, तो पैक करने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास एक तो ये इसकी नीचे की बॉडी है, एक ऊपर की है। तो सबसे पहले हमें इस वाली बॉडी को लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये कट बना हुआ है प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये जो पीछे की तरफ पत्ती है ये इसके अंदर कुछ ऐसे आ जाएगी, ये देखिए। उसके बाद ये जो चीज़ है यहाँ पे देखिए कटिंग है और यहाँ पे हमारा स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे, बराबर से हमें रखना है और उसके बाद प्रेस कर देना है। तो देखिए बड़े आराम से हमने फिट कर लिया और ये पत्ती देखिए साइड में कुछ इस तरीके से निकली रहती है। उसके बाद देखिए ये जो दो चीज़ है ये हमारे स्विच के अंदर लगा रहता है। तो इसको देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरीके से डाल देंगे, ये हमारा इस तरीके से लग गया। और ऐसे हमें फिंगर से पकड़ के देखिए इसके अंदर ये रबड़ लगी हुई है, इसी के अंदर हमें इसे डालना है। ये आपको बराबर से डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो स्विच है वो काम नहीं करेगा सही से। तो आपको इस तरीके से फिंगर की मदद से ये काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखिए हमने इसे लगा लिया है। अब उसके बाद आपको ऐसे ही इसे पकड़ना है, बटन हमारा नीचे की तरफ रहना चाहिए। अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये जो हमने प्लास्टिक लगाए फिर से निकल जाएगा। तो ऐसे ही आपको पकड़ना है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो चीज़ है, ये जो बॉक्स है हमारा सर्किट का, इसको हमें इस तरीके से पकड़ना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा चार्जिंग वाला होल यहाँ पे है, ठीक है। ये चार्जिंग वाला होल यहाँ पे है, तो इसको हम ऐसे घुमा लेंगे, ये होल ऊपर की तरफ रहना चाहिए। और इस तरीके से हमें करके इसे अंदर की तरफ डालना है। ये देखिए इस तरीके से हमें अंदर की तरफ डालना है। देखिए यहाँ पे हमने प्रेस करा तो ये चीज़ यहाँ पे बाहर आ चुकी है।
और जो हमारी चार्जिंग पिन है वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अब हम इसे एक बार चेक करेंगे, पैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए फिर से हम यहाँ पे इसको लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज यहाँ पे आई कि नहीं आई। चलिए यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड कि अब यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। इससे पहले जब हमने शुरू में चेक किया था तो यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही थी। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी टॉर्च के अंदर चार्जिंग पिन लगा के यहाँ पे वोल्टेज को चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही है फिर आपको सर्किट को खोलना पड़ेगा, और अगर मिल रही है तो फिर आपको अपनी बैटरी को चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी सप्लाई थी वो अब आने लगी है। अब यहाँ पे हम इसे एक बार पैक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जो हमारी बैटरी चार्ज है उससे ये लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी, वो हम यहाँ पे अब चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार इसे दोबारा से पैक कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ओहो ये रिफ्लेक्टर रह गया हमारा, पहले इसको हम लगा के यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी एलईडी लगी है तो एलईडी को ऐसे बीच में रख के हमें इस तरीके से इसे सिर्फ घुमाना है। जैसे हम नट बोल्ट कसते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें इसे घुमा के टाइट करना है। तो ये हमने कर लिया, हमारी एलईडी लग चुकी है। अब चलिए इसको हम बैटरी को इसके अंदर डालते हैं। ये हमने डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे हम इसको पैक करते हैं और देखते हैं हमारी लाइट अब जलेगी कि नहीं जलेगी। तो यहाँ पे ये जो स्विच है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, अब ये जो लाइट है हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।